एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर भी हो गया था। इसलिए अपने बच्चे कुछ ज़िंदगी अपने बेटे के साथ रह सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से मकान पर रहता था। मकान तो छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसके पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चे के साथ छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। ये पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ मिलकर खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपने कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े की इस हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटे कहीं से एक पुरानी मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा, आप यहीं पर बैठ कर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़े बाप एक कोने में बैठकर खाना खाते और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी अगर कभी भी बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते तो बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते। उन पर जैसे कोई असर नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़र हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ पर लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप जब बूढ़े हो जाओ तो इनमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे की यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे के चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने झूलते हुए नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे की कोने से वो पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर खाना खाते। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियाँ भी अब किसी को भी नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, हर वो पत्ता जो आज हरा है वो कल सूखेगा और डाली से भी नीचे गिरेगा। इसलिए हमें अपने बूढ़े और बड़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें।